हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक है केबीसी 15 2023 के स्टैटिक क्विज, जो कि आपको ऑडिशन जीके टेस्ट देने में बहुत मदद करेंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। ये जो है ट्रिपल टेस्ट और हॉट सीट में भी जाते हैं, तो इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये पार्ट 15 है। प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए हर वीडियो का, उसमें लिंक्स है, डायरेक्टली आप जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। और ऑडिशन जीके टेस्ट बहुत अच्छे से दीजिए, क्योंकि उसमें कट ऑफ्स है। अगर आपकी 16 करेक्ट होते हैं, मिनिमम आपकी करेक्ट होना ही चाहिए, तभी आप आगे के राउंड में जा सकते हैं, पीआई दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए जीके टेस्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स देने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विच प्लैनेट हैज़ ऑफ May 2023 हैज़ लार्जर नंबर ऑफ मून्स। मई 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमा सबसे ज़्यादा हैं? तो वो है सैटर्न। ठीक है, सैटर्न के है 145 एज ऑफ May 2023। उसके पहले जो थे वो जुपिटर के थे। इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने जुपिटर डाला हुआ है, क्योंकि वो वीडियो पहले का बना हुआ था अप्रैल का। तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। अभी सैटर्न है 145। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हु इज़ द न्यू CEO ऑफ ट्विटर। ट्विटर की नई CEO कौन है? तो वो है लिंडा याकारिनो। ठीक है, याद रखिएगा, लिंडा याकारिनो है। ये देखिए ट्विटर की नई CEO। ये जो है ट्विटर का लोगो है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्विटर बर्ड? द ट्विटर बर्ड नेम इज़ लैरी। याद रखिएगा, इस ट्विटर बर्ड का नाम है लैरी। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। यह संस्थापक बिटस्टोन ने एक ट्वीट के अनुसार इसे लैरी द बर्ड को श्रद्धांजलि के रूप में दिया है। NBA खिलाड़ी लैरी बर्ड, जो स्टोन की होम स्टेट टीम बोस्टन सेलेटिक्स के लिए खेलते थे। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैक डॉर्से जो है उन्होंने 21 मार्च को 2006 को पहला ट्वीट भेजा था। हैशटैग जो है क्रिस मेसिना इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द हैशटैग इनटू आवर डिजिटल वर्ल्ड। तो हैशटैग किसने इंट्रोड्यूस किया था? क्रिस मेसिना ने। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो अच्छे से याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। वेयर डिड अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम डाई। अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी शिलोंग में। ठीक है जी, शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था, और 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी मनाया जाता है। 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है। कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 एट इसरो। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बुक्स बाय APJ अब्दुल कलाम भी ज़रूर देखिएगा। कुछ एक बुक्स के नाम मैं बता दे रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो है आप वो नेट से चेक कीजिएगा। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, मिशन इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट्स, टारगेट 3 बिलियन। ये सब जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और बाकी के भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी ओवर्स वेयर टू बी बॉल्ड बाय ईच टीम इन क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983। क्रिकेट विश्व कप 1983 में प्रत्येक टीम द्वारा कितने ओवर फेंके जाने थे? तो वो थे 60 ओवर्स। हर टीम को 60 ओवर्स खेलने थे। तो कैप्टन जो थे कपिल देव थे, वेस्ट इंडीज़ के क्लाइव लॉयड थे। मोहिंदर अमरनाथ वॉज द मैन ऑफ द मैच। फाइनल्स जो था वो हुआ था 25 जून 1983 को एट लॉर्ड्स इंग्लैंड। 2023 में जो होस्ट है वर्ल्ड कप का वो है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5। विच इज़ एंटार्क्टिकाज एंड वर्ल्ड सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। अंटार्कटिका और दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है माउंट एरबस।
It is located on Ross Island. It is the southernmost active volcano on the planet. हाईएस्ट पीक जो है एंटार्क्टिका का वो है विंसन मैसिफ। और एंटार्क्टिका का जो नाम है एंटार्क्टिका किसने दिया है? जॉन जॉर्ज बार्थोलोमेव। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर इज विद द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? ये देखिए, तो ये जो है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है पुष्पकमल दहल। ये जो है ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ये है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज। तो ऐसे ही आप सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रिंसली स्टेट इन राजस्थान हैड अ नवाब? राजस्थान की किस रियासत में नवाब था? तो वो था टोंक राज्य में। राजस्थान के टोंक राज्य में एक नवाब था। नवाब मोहम्मद इस्माइल अली खान टोंक राज्य के शासक थे। टोंक ब्रिटिश सरकार की रियासत की राजधानी भी थी। टोंक जो है वो एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पर मुस्लिम शासक था और भरतपुर राज्य और धौलपुर राज्य में जाट शासक थे। उन्हें छोड़कर सभी राज्यों में हिंदू राजपूत शासक ही थे। नवाब मोहम्मद अमीर खान जो थे वो थे टोंक के नवाब। याद रखिएगा, नवाब मोहम्मद आमिर खान मराठा साम्राज्य के यशवंतराव होलकर की सेवा में एक सैन्य जनरल थे और बाद में रियासत के पहले शासक बने। टोंक जो है वो भारत में वर्तमान राजस्थान राज्य में है। टोंक बनास नदी की दाहिनी ओर स्थित है। इसे राजस्थान का लखनऊ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस इन जुलाई 2022? कौन सा राज्य जुलाई 2022 में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बना है? तो वो है केरला। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सीक्रेट ऑफ द वेदा? तो वो है श्री अरबिंदो। इनका जो फोटो है वो भी इलाज करके बताती हूँ, कई बार आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड लोकेटेड? विश्व की सबसे ऊंची योग्य सड़क कहाँ स्थित है? तो वो है लद्दाख, इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 12, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन द ईयर 1504? वर्ष 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो वो थे सिकंदर लोदी ने। वह दिल्ली सल्तनत का मुस्लिम शासक था जिसने आगरा की स्थापना वर्ष 1504 में की थी। वह कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। उसने धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था और उन्होंने हिंदू पर जजिया और तीर्थ यात्रा कर लगाया था, पिलग्रिमेज टैक्स लगाया था। वह कला का एक उदार संरक्षक था और उसने स्वयं गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका जो पेन नेम था सिकंदर लोदी का वो था गुलरुखी और इसी उपनाम से वो फारसी की कविताएं लिखता था। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे सुल्तान इब्राहिम लोदी जो है उसके पास जो है वो सियासत चली गई। आगरा के पास सिकंदरा गांव जहां अकबर का मकबरा है उसका भी नाम सिकंदर के नाम पर ही रखा गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 13, हाउ मेनी कंट्रीज डज ग्रैंड ट्रंक रोड पास थ्रू? ये ऑडिशंस वगैरह में आ सकता है। ग्रैंड ट्रंक रोड कितने देशों से होकर गुजरता है? तो वो है 4। कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं सदी के शासक शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसे सड़क आजम भी कहा जाता था। सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। इस सड़क को पहले उत्तरापथ के नाम से भी जाना जाता था, बादशाही सड़क और सड़क आजम के नाम से भी जाना जाता था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तरापथ, बादशाही सड़क और सड़क आजम को हम बेहतर किस नाम से जानते हैं? तो वो है ग्रैंड ट्रंक रोड। यह एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी प्रमुख सड़क है। इस सड़क का पूर्वी छोर टेक्नॉफ बांग्लादेश और इस सड़क का पश्चिमी छोर काबुल अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो वो है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कब मनाया जाता है? 5 जून। क्वेश्चन नंबर 15, लाहो इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो कहाँ का है? मेघालय का। इसको मैं इनलार्ज करती हूँ, ये देखिए।
क्वेश्चन नंबर 16, जय हो हिंदुस्तान की इज द एंथम ऑफ विच गेम। जय हो हिंदुस्तान की जो है वो किस गेम का एंथम है, तो वो है हॉकी। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप के लिए जो है ये एंथम बनाया था। समीर अंजान द्वारा लिखित, याद रखिएगा ये जो है फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समीर अंजान द्वारा लिखित और सुखविंदर सिंह द्वारा गाए गए जय हो हिंदुस्तान की ओडिशा हॉकी वर्ल्ड कप के लिए हॉकी इंडिया का गीत है। तो जर्मनी जो है वो विनर और बेल्जियम रनर अप। तो याद रखिएगा ये कभी ना कभी पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए मेरे साथ और भी जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड ऑल द बेस्ट।